हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो हमारी जीके है वो किस लेवल पर तैयार होनी चाहिए, और हमें एक क्वेश्चन के आसपास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी किस प्रकार गैदर करनी है, वो सारी डिस्कशन हम यहीं पर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि रतौंधी रोग जो है वह किससे संबंधित होता है, तो वो आँख से संबंधित होता है। तो फिर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जो रतौंधी रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और जो विटामिन ए है इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो विटामिन शब्द है वो किसने दिया था, तो विटामिन शब्द जो है फंक ने दिया था। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है। तो जो बी है उसका केमिकल नाम है थायमीन, और सी का एस्कर्बिक एसिड, फिर डी का पूछा जा सकता है कि डी का केमिकल नेम क्या है। तो डी का है कैल्सीफेरॉल। आपसे क्वेश्चन जिस प्रकार ये पूछा गया है कि जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसी प्रकार बी की कमी से भी पूछा जा सकता है। तो बी की कमी से होता है बेरी, और सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी। और डी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है जो विटामिन डी की कमी से होता है। तो हमें इस प्रकार से हमारी जीके तैयार करनी है। जैसे एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन बनाए हैं, 3, 4, 4 और 4, 8। और इस प्रकार हमें हर एक क्वेश्चन के आसपास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी पता होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देने पर कौन सी दोष होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सिंपल सा मतलब है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती तो उसे कौन सा रोग होता है। तो उस व्यक्ति को रोग होता है दूरदृष्टि दोष। यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती तो इसका मतलब ये है कि उसे दूरदृष्टि दोष है। कोई भी ये मत लगाना कि अगर निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती तो निकट दृष्टि दोष है। नहीं, ये अपोजिट होता है। अगर आपसे पूछे कि किसी वस्तु को दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती तो कौन सा दोष होता है, तो निकट दृष्टि। अगर निकट की साफ नहीं दिखाई देती तो दूर दृष्टि। फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो दूर दृष्टि है उसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगर निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप किस से मापा जाता है। तो जो भूकंप है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो वो मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भूकंप केंद्र क्या होता है। भूकंप केंद्र, तो जो भूकंप केंद्र है जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। फिर आता है अधिकेंद्र किसे कहते हैं। ये भूकंप से रिलेटेड जो टर्म है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो जहाँ से भूकंप पृथ्वी पर सबसे पहले पहुँचता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। सपोज कीजिए यहाँ से कोई भूकंप निकला, ये अर्थ का सरफेस है और ऐसे ऐसे करके वो ऐसे टकराया, तो जहाँ पे ये सबसे पहले पहुँचेगा उसे बोलते हैं अधिकेंद्र, और जहाँ से शुरू होता है उसे बोलते हैं भूकंप केंद्र। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर आते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप
कहाँ आते हैं, तो वो कहाँ पर आते हैं, परिप्रशांत पेटी में। परिप्रशांत पेटी के अंदर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है। तो सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है, जिसे मरकरी भी कहते हैं। MTS वगैरह एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि इसका सिंबल क्या होता है, तो Hg इसका सिंबल होता है पारे का। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो पारा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इस प्रकार से घुमाया जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो कौन सी है, पारा। और कितने डिग्री सेल्सियस, 27। अगर 27 नहीं ऑप्शन में हो तो 26 डिग्री सेल्सियस। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो पारा है, पारे का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। तो जो पारा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 39 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है। जो फंगी होता है वो पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत होता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि फंगी क्या है, तो ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक। और पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की थी, तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पत्रकारिता में दिए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार जो है वो कौन सा है, पुलित्जर पुरस्कार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है। तो इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो चलिए पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसका संगम स्थल कहाँ पर है, तो इलाहाबाद के अंदर है। और इलाहाबाद का एट प्रेजेंट नाम क्या है, प्रयागराज। और ये किस प्रांत में आता है, किस स्टेट में आता है, तो ये यूपी के अंदर आता है। और यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी। और यही क्वेश्चन इससे बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी पर कैसे, सहायक। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना। और जो इलाहाबाद है इसी के अंदर से लिया गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय। और वो रियल टाइम से कितना घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है रियल टाइम से। जो कहाँ पर है, ग्रीनविच मीन टाइम। कहाँ पर है ये, लंदन के अंदर। और जो लंदन है वो किस चीज़ की कैपिटल है, तो वो है इंग्लैंड की। और लंदन किस नदी के किनारे है, तो वो है टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर। और जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। और जो फिरोजाबाद है ये चूड़ियों के लिए फेमस है, जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, फिरोजाबाद शहर। और अजमेर के अंदर ही लगता है पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। और अजमेर ही जो है वो चिश्ती संप्रदाय का केंद्र था। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन हैं, तो महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो जो म्यूर सिंहासन था उसके ऊपर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, और इसी का उपनाम है रंगीला। आपने सुना होगा मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह को ही कहा जाता है रंगीला, रंगीला बादशाह बोलते हैं इसको। तो जो म्यूर सिंहासन है वो कौन लेकर चला गया था? तो वो नादिर शाह लेकर चला गया था, नादिर शाह। और नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ये ईरान का शासक था, और ईरान की राजधानी है तेहरान। और एक क्वेश्चन ये है कि कब लेके गया था? तो ये 1739 में लेकर चला गया था। और जो मुग़ल सल्तनत है इसकी नींव किसने रखी थी? तो वो रखी थी बाबर ने। कब रखी थी? 1526 के अंदर। और कौन सा युद्ध जीत के? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। ये जीत के इसने जो मुग़ल सल्तनत है उसकी नींव रखी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जो है वो है, तो वो किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के जो दिलवाड़ा मंदिर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो माउंट आबू है ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के अंदर है। और किस पहाड़ी पर है? तो ये अरावली पहाड़ी पर है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो वो भी कौन सी है? तो वो भी है अरावली। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो अरावली है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। और जो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, और इसी को कहते हैं पिंक सिटी। और जो जैन धर्म है इसका संस्थापक कौन था? ऋषभ देव। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ये तो था इसका संस्थापक। अगर आपसे पूछे कि रियल फाउंडर कौन था, वास्तविक संस्थापक, तो महावीर स्वामी। ये जो थे ये पहले तीर्थंकर थे, ये 24वें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के अंदर टोटल कितने तीर्थंकर थे? जो 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के अंदर। और ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन 5 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये राष्ट्रीय पूछा गया है या फिर विश्व का पूछा गया है। तो जब ऑप्शन ही नहीं है तो इसका मतलब हमें 5 सितंबर के साथ ही जाना पड़ेगा। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस। और 5 सितंबर को मनाया जाता कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 2 अक्टूबर को मनाया जाता अहिंसा दिवस, जो किसके उसमें मनाया जाता है? क्योंकि 2 अक्टूबर को होती है महात्मा गांधी की जयंती। महात्मा गांधी जयंती। और 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको तो स्टार ही कर लीजिए, 5 स्टार, क्योंकि ये अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीक़ा से रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो मैं आपसे जितने फैक्ट इससे बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे आपके साथ डिस्कशन करूँगा। पहला तो क्वेश्चन यही है कि जो जापान है, जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसके अंदर डेट दी हुई है 1945, लेकिन आपसे रियल डेट ही पूछी जा सकती है। 2 बार जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे।
एक 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को। और दोनों कब गिराए गए? 1945 के अंदर। और जो पहला बम है वो पूछा जा सकता है किस शहर पर गिराया गया था। तो पहला जो था वो गिराया गया था हिरोशिमा, और दूसरा गिराया गया था नागासाकी। अब ये पूछा जा सकता है कि जो पहला गिराया गया था उसका नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है। तो पहले का नाम था लिटिल बॉय, और दूसरे का नाम था फेफमैन या फेटमैन। ये कैसे भी ऑप्शन के अंदर लिखा सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो जापान की राजधानी है वो क्या है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो परमाणु बम है, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था। तो वो किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। तो क्या नाम था उनका? नाम भी पूछा जा सकता है। तो उनका नाम था हेनरी ट्रूमैन, जिन्होंने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। और जो अमेरिका है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका की कैपिटल क्या है। तो वाशिंगटन डीसी। कुछ मेरे दोस्त को ये नहीं पता होता कि जो डीसी है, डीसी का मतलब क्या है। तो जो डीसी का मतलब होता है वो तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो आज का जो सेट है वो यहीं पर फिनिश होता है। बाकी जो सेट है हम नेक्स्ट सेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मैं अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको 2 क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट में लिखने हैं। एक तो ये कि हरियाणा की कैपिटल क्या है। दूसरा ये कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है। और जो नंबर 3 पे वो बताना है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट के अंदर लिखने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन मंगलमय हो। तो थैंक यू सो वेरी मच।